प्रिय बच्चों, मैं दुखंती सिंह शांति निकेतन जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जेमल से पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को हमारा परिवेश में से कक्षा 5 के बच्चों को दुनिया में भारत के विषय में बताया था आप लोगों को। और यह अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत का धरातल पाठ 3। भारत का धरातल कैसा है, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान से इसे सुनेंगे और इससे जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 5 हमारा परिवेश पाठ 3 भारत का धरातल कैसा है, देखें। प्रश्न संख्या यह है, एक है भारत के धरातल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखो। इसी प्रश्न में 2 प्रश्न है। एक तो यह है कि भारत के धरातल को कितने भागों में बांटा गया है, पहले तो ये बताना है, और उनका नाम क्या है, नाम भी बताना है। तो उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लें। भारत के धरातल को 5 भागों में बांटा गया है। भारत के धरातल को 5 भागों में बांटा गया है। और ये भारत के धरातल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। क्या है? उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा है भारत का उत्तरी मैदान। तीसरा है थार का मरुस्थल। चौथा है दक्षिण का पठार। क्या है? दक्षिण का पठार। पांचवा है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 5 भाग हो गए और 5 भागों के नाम मैं आप लोगों को बता दिया। इसको आप लोग भी अपनी कॉपी पर अवश्य लिख लें और इसे याद भी कर लें, भारत के धरातल को। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर का मैदान कैसे बना? उत्तर का मैदान गंगा यमुना। उत्तर का मैदान गंगा यमुना। आप लोग जानते ही हो कि गंगा को माँ कहकर बुलाया जाता है, माँ गंगा। ये बहुत ही पवित्र नदियाँ हैं। नदियों में भी ये बहुत पवित्र नदी मानी जाती हैं। गंगा यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। गंगा यमुना तथा उनकी सहायक और नदियों, यानी उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। क्या बना है? उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान। प्रश्न संख्या 3 है, नखलिस्तान या मरुदान किसे कहते हैं? ये परीक्षाओं में ज़्यादातर आता है कि नखलिस्तान और मरुदान किसे कहते हैं। इस पर ध्यान देंगे सभी लोग। मरुस्थल के बीच जहाँ कहीं पानी मिलता है वहाँ हरियाली दिखती है। ऐसे स्थानों पर लोग जा कर के बस जाते हैं। मरुस्थल के बीच
कहाँ पर? मरुस्थल के बीच जहाँ कहीं पर पानी मिलता है, ऐसे स्थानों पर हरियाली दिखती है और लोग जाकर के उसके आसपास बस जाते हैं। इस स्थान को हम नखली स्थान या मरुदान कहते हैं। इसी स्थान को नखली स्थान या मरुदान कहते हैं या कहा जाता है। फिर से इसको ध्यान से सुन लेंगे। मरुस्थल के बीच जहाँ कहीं पर पानी मिलता है वहाँ हरियाली दिखती है और ऐसे स्थानों पर लोग जाकर के बस जाते हैं। उसी स्थान को हम नखली स्थान या मरुदान कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा, ऊंट रेत में बहुत तेज दौड़ता है। आप लोग जानते हो कि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, गद्देदार होते हैं और जैसे ही ऊंट रेत में पैर रखता है वो उसका पैर आगे की तरफ खिसकता है। ऊंट अपने गद्देदार पैर के कारण रेत में तेज गति से चलते हैं। इसे फिर से सुन लें, ऊंट रेत में बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, सैंड ड्यून किसे कहते हैं? सैंड ड्यून किसे कहते हैं? किसको कहते हैं सैंड ड्यून? रेत के टीले को सैंड ड्यून कहा जाता है। रेत के टीले को आप लोग जानते हो कि रेगिस्तानों में जब आंधियाँ चलती है तो रेत बहुत तेज उड़ती है और उड़ करके रेत जब इकट्ठा होकर के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून। उसी को सैंड ड्यून कहा जाता है। उसी को सैंड ड्यून कहा जाता है। आप लोग भूलिएगा नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा, दर्रा किसे कहा जाता है? अब उसके विषय में आप लोग सुने। पर्वतों के बीच कहीं कहीं पर, पर्वतों के बीच में कहीं कहीं पर सकरा रास्ता होता है। सकरा, पतला पतला रास्ता होता है, उसी को हम दर्रा बोलते हैं। कहाँ पर? पहाड़ों के बीच, पर्वतों के बीच में यह सकरा रास्ता होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि हिमालय पर्वत कैसे बना? हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार जिसको बोलते हैं हम, हिमालय को भारत का पहरेदार कहा जाता है। यह पर्वत का निर्माण हुआ कैसे? कैसे बना हिमालय पर्वत? इसके विषय में भूगोल वक्ताओं का कहना है कि बहुत समय पहले जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, उस स्थान पर बहुत समय पहले 2 सागर थे। कौन कौन? एक का नाम था टेथिस सागर, टेथिस, और ये टेथिस सागर था जिसके दोनों तरफ अंगारा और गोंडवाना लैंड, 2 द्वीप थे। अंगारा तथा गोंडवाना। अंगारा उत्तर की तरफ था और गोंडवाना दक्षिण की तरफ। अंगारा और गोंडवाना लैंड से निकली हुई नदियाँ इस सागर में आकर के गिरती थी। कौन सा सागर था? टेथिस सागर। नोट कर लेंगे,
टेथिस, दोनों नदियाँ अंगारा और गोंडवाना लैंड से दोनों नदियाँ जो बह करके आकर के उसी सागर में गिरती थी। नदियाँ अपने साथ ढेर सारी रोज़ की रोज़ नदियाँ अपने साथ सारी मिट्टी बहा कर लाया करती थी और ला करके इनकी तलहटियों में जमा करती थी। हजारों साल तक ऐसा वो करती रही। कुछ दिनों के बाद पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण अंगारा और गोंडवाना एक दूसरे के करीब खिसक कर आने लगे। अंगारा और गोंडवाना खिसक कर आने लगे। दोनों ओर से दबाव के कारण सागर की तलहटी में जमा मलबे में मोड़ आने लगा। यह मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर की ओर उठता गया। इस प्रकार हमारे देश का पहरेदार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यह भूवैज्ञानिकों का मानना है, हमारा नहीं, ये भूमि वैज्ञानिकों का मानना है। अब अगली वीडियो हम डालेंगे, इतना मैं दे दिया आपको, इसको आप लोग याद रखेंगे।